जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एलिगेशन में यानी मिक्सर जो चैप्टर है आपका, इसमें हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए। ठीक, इसके पहले का यदि आपने लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट 1 के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते उसको भी कराया। तो आज हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसको आज हमने पहले ही लिख लिया ताकि लिखने में टाइम खराब ना हो। अब देखो, समझो ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है। होता क्या है, कभी कभार आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक बर्तन में किसी तरल की कुल मात्रा x इकाई है। ध्यान दो जरा, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना। कह रहा है कोई एक बर्तन है जिसमें किसी तरल पदार्थ का मतलब हो गया लिक्विड, जैसे हो गया दूध, हो गया पानी, हो गया ठीक है, ऑयली जो चीजें होती हैं। एक बर्तन में किसी तरल की कुल मात्रा x इकाई है। मान लो कोई एक बर्तन होगा जिसमें कोई तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ में कोई भी लिक्विड आप मान सकते हो, वो x इकाई है। x की जगह पर क्वेश्चन में आपको हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाएगी, जैसे 11 किलो, 15 किलो, 5 लीटर, 10 लीटर, इस टाइप से। ठीक, फिर कह रहा है यदि उसमें से y मात्रा निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। अब देखो, पानी मिलाया जा रहा है, वो कितनी मात्रा निकालकर? y मात्रा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, आप एग्जाम्पल में ले सकते हो किसी दूधिया को, यानी दूध वाले को, क्योंकि होता क्या, ये लोग दूध निकाल के पानी मिला देते हो, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो एक बर्तन है, उसमें x इकाई, मान लो पहले उसमें x मात्रा में दूध होगा। ठीक, फिर कह रहा है यदि उसमें से y मात्रा निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। अब मान लो आपके पास 10 लीटर दूध है और आपने 2 लीटर दूध निकालकर 2 लीटर ही पानी मिला दिया। समझ में आ रही बात? यानी जितना आपने y मात्रा निकाला उतना ही पानी मिलाया गया। ध्यान दो जरा, यहाँ पर क्या लिखा है, जितना आपने मटेरियल निकाला उतना ही पानी। अगर 3 लीटर दूध निकाला तो 3 लीटर ही पानी मिला दिया गया। फिर कह रहा फिर y मात्रा मिश्रण निकालकर। अब ध्यान दो जरा, दोबारा में क्या कह रहा है, y मात्रा मिश्रण निकालकर। देखो, हर एक वर्ड पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान होता है। कह रहा है y मात्रा मिश्रण। अब मिश्रण क्यों कह रहा है? क्योंकि पहले आपने, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ठीक, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट लिख लो। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। जैसे मान लो पहले आपके पास क्या था, 10 किलोग्राम आपके पास दूध था। ध्यान से समझना, कितना दूध था? 10 किलोग्राम। फिर आपने क्या किया, उसमें से y मात्रा निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। y मात्रा को आप मान लो 2, यानी 2 किलोग्राम आपने क्या किया, दूध निकाल कर और 2 केजी ही, यानी 2 किलोग्राम ही पानी मिला दिया। पानी मिला दिया। ठीक, ध्यान से समझना, 10 किलो था आपके पास पहले दूध, आपने 2 किलो दूध निकाल कर 2 किलो ही पानी मिला दिया। अब देखो, 10 किलो में जब आपने 2 किलो दूध निकाला तो जो दूध है वो आपका 8 किलो बचा होगा। ठीक, प्लस इसमें 2 पानी कर दो, 2 किलोग्राम। तो अब ये कितना हो गया, 10 केजी। यानी पहले जो आपका दूध था वो 10 किलो था, फिर आपने क्या किया, 2 किलो दूध निकालकर उतना ही, यानी 2 किलोग्राम पानी मिला दिया। तो अब ये मिश्रण तैयार हो गया दूध और पानी का। अब कह रहा है y मात्रा मिश्रण निकालकर, यानी जितना आपने निकाला था पहले दूध और जितना आपने पानी मिलाया था उतना फिर निकाल लिया जाता है, यानी 10 से आप फिर 2 निकाल दो। अब ये मिश्रण हो गया। ध्यान दो जरा, ये वर्ड यहाँ पर मिश्रण क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये अब दूध और पानी का मिश्रण हो चुका है। फिर कह रहा है उतना ही y मात्रा में, यानी y का मतलब हो गया 2 किलो। आपने 2 किलो निकाला था, यानी इस 10 से 2 निकाल लो, अभी कितना बचा, 8 किलो। ये मिश्रण बचा है, ना कि दूध। ये पर यहाँ पर ध्यान दो, ये 8 किलो क्या बचा है, मिश्रण। कह रहा है मिला दिया जाए। यह क्रिया n बार दोहराई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से ट्रिक से इसको लगा लेंगे। समझो यहाँ पर कह रहे यह क्रिया n बार दोहराने के बाद बर्तन में बचे शेष तरल की मात्रा, यानी यह क्रिया बार बार की जा रही है। बार बार का मतलब हो गया, पहले आपने 2 किलो निकाला, 2 किलो पानी डाला, फिर मिश्रण तैयार हुआ, फिर उससे 2 किलो निकाला, फिर 2 किलो पानी डाल दिया, फिर जो नया मिश्रण तैयार हुआ उससे फिर 2 किलो बाहर निकाला, फिर 2 किलो पानी डाल दिया। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान दो जरा। तो इसके लिए एक होती है ट्रिक। ट्रिक, शॉर्टकट मेथड को ही ट्रिक कहते हैं। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, एक बर्तन में किसी तरल की जो मात्रा दी गई, यानी जो आपके पास प्रारंभिक मात्रा होती है, यहाँ पर आप लिख सकते हो x, यानी जो आपके पास प्रारंभिक मात्रा हो, जितना भी वैल्यू दिया जाए। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाएंगे, ज्यादा क्लियर होगा। तो x इकाई हो गई। ठीक,
फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर 1 माइनस यहाँ पर ऊपर होती है निकाली गई मात्रा। अब देखो आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझोगे तो इसमें निकाली गई मात्रा क्या है, y, तो यहाँ पर y रख लीजिए, नीचे फिर प्रारंभिक मात्रा और इसकी होल पावर n। ये इसकी ट्रिक होती है। और इसके नीचे लिख दोगे क्या, जहां n बराबर, n क्या है आपका दोहराने के बाद, यानी जितनी बार आपने वैल्यू को निकाला है, n बराबर हो गई मात्रा निकालने की संख्या, मात्रा निकालने की संख्या। देखो इसको हम समझा दे रहे, हो सकता है इसमें ना समझ पाओ। n का मान वो होगा आपने कितनी बार क्रिया दोहराई है, यानी यह क्रिया कह रहा है n बार की जाती है। n बार में आप 10 बार, 20 बार, 30 बार, कुछ भी संख्या हो सकती है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। फिर से समझ लो ट्रिक क्या है, जितना आपको पहले मात्रा दी जाए वो यहाँ रख लीजिए, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कितना आपने बार बार निकाला है। जैसे इसमें हम लोगों ने y माना तो वो ऊपर वैल्यू रहेगी, फिर नीचे प्रारंभिक मात्रा रहेगी और होल पावर n। n का मतलब कितनी बार आपने क्रिया दोहराई है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीखते हैं। देखो क्वेश्चन पहले से ही हमने लिख लिया है, आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है, इससे समय बचेगा क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन लिखेंगे उसमें भी टाइम खराब होता है। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है। कोई डिब्बा मान लो आप, पीपा मान लो, जैसे घरों में यूज किया जाता है दूध दुहाने के लिए, या फिर कोई भी आप मान लो। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाल लिया गया। अब देखो पिछले कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझाया था कि x किलोग्राम कोई वैल्यू होगी, जैसे दूध माना था, फिर y किलोग्राम वस्तु को निकाला जाएगा, उतना ही पानी मिलाया जाएगा। तो अब इसमें x की जगह पर आपका कितना रखा हुआ है, 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर, अब ये किसका मान हो जाएगा, y का। अरे 5 किलोग्राम दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया और इस क्रिया को 2 बार दोहराया गया है। जबकि पिछले कॉन्सेप्ट में हमने क्या कहा था, इस क्रिया को n बार दोहराया जाता है। तो ध्यान से समझना बात को, n बार दोहराने का मतलब इसमें 2 बार दिया गया है, कभी 3 बार देगा, कभी 10 बार, कभी 20 बार, जितना भी दिया जाए वो उसके हिसाब से मान रख लेंगे। ठीक, दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचेगा, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये लगेगा कैसे, इसको भी समझ लो। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन क्या है इसको ध्यान से समझना। हमने क्या बताई थी ट्रिक, कि पहले आप वो वैल्यू रखोगे जैसे पिछले में हमने माना था x इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई बटे एक्स की होल पावर n। ध्यान से समझना, कभी कभार इसमें ट्रिक लगाने में भी दिक्कत हो जाती है, कभी कभार स्टूडेंट गलत लगा देते हैं। होता क्या, इसको समझो। देखो कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा और कुछ टीचर आपको इसको इस रूप में भी पढ़ा देंगे, जैसे x इन ब्रैकेट में x माइनस वाई और नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, x की होल पावर n। अब देखोगे इन दोनों में कोई अंतर खास नहीं है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, x, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका दूसरा रूप बनकर ये आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बुक में यदि आपने इस टाइप का पढ़ा है तो कंफ्यूज ना होना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम, उसमें कोई अंतर नहीं। ठीक, अब देखो समझो, जैसे अब अगर तुलना की जाए तो x का मान इसमें कितना दिया गया है, 50, तो आप यहाँ पर लिख लोगे x इक्वल 50। दूसरा यहाँ पर x इक्वल हो गया, दूसरा 5 किलोग्राम दूध निकाला गया तो ये हो गया y का मान, तो y इक्वल क्या लिख लोगे, 5, और ये सब किलोग्राम में है। अब देखो ध्यान से समझो n का मान क्या होगा। अब जिन लोगों ने ये सोचा कि 2 बार दोहराया गया है तो n का मान रख लो 2, तो समझ लो आपने यहीं पर काम गलत कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं पर समझने का प्रयास करो। पहले कह रहा है कि 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया, यानी एक क्रिया तो आपकी पहले ही हो चुकी है। ठीक, अब दोबारा में क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। तो एक क्रिया आपकी पहले हो चुकी है, 2 बार बाद में और किया जा रहा है, तो टोटल हो जाएगा 3 बार। ठीक, तो यह क्रिया 2 बार ना करके यहाँ पर n का मान क्या होगा, 3, यानी n का भी मान मिल गया, y का मान मिल गया, x का मान मिल गया। बस इस ट्रिक में आप रख दो, हल कर दो, वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से हल कैसे करना है, इसको यहाँ पर सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले x की जगह कितना रखोगे, 50, तो यहाँ 50 हो जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस, आपने कितनी वैल्यू निकाली थी, 5 किलोग्राम, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 50, होल पावर में कितना रखोगे, n का मान 3, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 50। अब देखो इन दोनों में एलसीएम कितना होगा, 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 होल पावर 3, फिर इसको सॉल्व कर लो, 50 इंटू
अब 50 में 5 कम करो कितना बचेगा 45 और नीचे क्या हो जाएगा 50 की होल पावर 3। अब बस इसको सॉल्व कर लो, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हल कैसे करेंगे, अब देखो 45/50 होल पावर 3 है। अच्छा कुछ लोग इसको अब क्या करेंगे 50 इंटू 45/50 फिर इंटू 45/50 फिर इंटू 45/50 यानी 3 बार लिखोगे। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करो, गर्मी भी बहुत है यार, देख रहे होगे आप पसीना बंद नहीं हो रहा है। खैर समझने का प्रयास करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जितना हो सके वैल्यू को यहीं पर छोटा कर लो। जैसे 45 को काटे और 5 को काटे, तो इसको अगर 5 से काटे 5 9 45 और 5 दाम 50, तो ये हो जाएगा आप क्या 50 इंटू ये हो जाएगा 9/10 की होल पावर 3। अब ये होल पावर 3 लिखा, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो 9/10 फिर इंटू 9/10 और फिर इंटू 9/10। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब बहुत काम आसान हो गया। अब देखो 5 का गुणा 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा 45, 9 का गुणा 9 में करोगे कितना आ जाएगा 81 और 10 का गुणा 10 में करोगे कितना आ जाएगा 100 यानी 100। अब 45 का गुणा 81 में करा दीजिए, नीचे से 2 जीरो काट के 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो अब ध्यान दो जरा, 45 का गुणा जब 81 में करोगे, अब देखो इसके लिए भी हमने ट्रिक बताई है। कभी भी 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना हो, यदि आपने ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर कैलकुलेशन की ट्रिक पहले देखिए, वहां से आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। 2 अंकों का गुणा करना बहुत ही आसान तरीके से हमने सिखाया। बाहर का बाहर गुणा करो 5 एकम 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो 8 पंचे 40, 4 एकम 4 40 और 4 44, 44 का आ जाएगा 4 हासिल 4 हो जाएगा 8 चौको 32, 32 और 4 कितना होगा 36, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 45 इंटू 81 आ जाएगा आपका 3645। तो 3645 और नीचे कितना हो जाएगा 100। अब 2 जीरो काटोगे तो ये 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 36.45 किलोग्राम। यानी अब जो उस डिब्बे में दूध की मात्रा होगी वो होगी 36 किलो या 36.45 यानी 36.45 किलोग्राम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लो, कुछ खास क्वेश्चन में नहीं है। एक डिब्बे में 45 किलो दूध है, यानी आपको दूध की मात्रा दी जाएगी, फिर उसमें से कितना दूध निकाला गया है, ठीक है ना, कितना दूध निकाला गया है, जितना निकालोगे आप उतना ही पानी मिला दिया जाएगा। फिर कहेगा यह प्रक्रिया 2 बार, कभी कहेगा यह प्रक्रिया 10 बार दोहराई गई है। जितना भी दे दे उससे मतलब नहीं, बस ध्यान क्या देना, जो पहले वैल्यू आपको ज्यादा दी गई वो हो जाएगा x का मान, जो बाद में निकालने वाली मात्रा वो हो जाएगा y का मान, और ये क्रिया कितने बार दोहरा गई है वो, और उसके पहले भी ध्यान क्या देना, एक क्रिया आपकी पहले हो चुकी होती है, यहाँ पर ध्यान दो। यानी गलती यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया, तो गलती से वो लोग क्या करेंगे n का मान 2 मान लेंगे, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे पहला ही ऑप्शन सही लगेगा आपका, जो कि गलत होगा। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है आपको कि 2 बार ये क्रिया और 1 बार पहले, यानी टोटल 3 बार। उसके बाद आप यहाँ पर मान रख के कैलकुलेशन कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा फिर। ठीक है, तो अब इसको रफ कर लेते हैं। अब ध्यान दो जरा, रफ करने में क्या करना है आपको, ये कॉन्सेप्ट नहीं रफ करना है, यहाँ से इसका जो ये सॉल्यूशन है इसको रफ कर लो। और क्वेश्चन में आप लोग समझ ही गए होंगे कि थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, पूरा क्वेश्चन हमको फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप वैल्यू को चेंज कर लीजिए। अब देखो ध्यान से, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध था, तो यहाँ से 50 हटा लीजिए, वैल्यू चेंज कर लेंगे। ठीक, इसमें से कितना दूध निकाला गया 5 किलो, यहाँ भी चेंज कर लीजिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को मान लो 2 बार ही और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में आप 2 की जगह 3 भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्वेश्चन समझो, जैसे एक डिब्बे में मान लो, यहाँ पर वैल्यू थोड़ी बढ़ा के लेते हैं, एक डिब्बे में 110 किलोग्राम दूध है। ठीक, उसमें से क्या किया गया 11 किलोग्राम दूध बाहर निकाल गया। ध्यान से समझना, एक डिब्बे में 110 किलोग्राम दूध है, इसमें से 11 किलोग्राम दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया। यानी 110 किलोग्राम दूध था, उसमें आपने 11 किलोग्राम दूध को बाहर निकाला और 11 किलोग्राम ही पानी मिला दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया है, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचेगा। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन होता है, कभी कभार आपको क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज घुमा देगा, कहेगा एक दूध विक्रेता जो किसी डिब्बे से 11 किलोग्राम दूध बाहर निकालता है तथा उतना ही पानी मिला देता है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को बस उल्टा लिख दिया जाएगा, करना यही है। एक दूध विक्रेता जो किसी डिब्बे से 11 किलोग्राम दूध को बाहर निकालता है
तथा 11 किलोग्राम ही पानी मिला देता, यह क्रिया वह लगातार 2 बार दोहराता। तो बात तो वही हो गई। यदि प्रारंभ में उसके पास, इसी क्वेश्चन को समझो, यदि प्रारंभ में उसके पास 110 किलोग्राम दूध था तो अब अंत में डिब्बे में दूध की मात्रा कितनी होगी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे नहीं घबराना है, बस आपको ध्यान क्या देना है, प्रारंभ में कितना था, कितना निकाला गया, इन दो चीजों पर ध्यान देना। अब ध्यान से समझो, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कह रहा तो डिब्बे में कितना था 110 किलोग्राम दूध, तो x का मान कितना हो गया 110 केजी। फिर कह रहा 11 किलोग्राम दूध निकाल लिया जाता, तो y का मान कितना हो गया 11 किलोग्राम। ठीक, ये क्रिया एक बार तो वो कर चुका है, फिर कह रहा है इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया है। ध्यान से समझो, इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया है, तो आप n का मान क्या समझोगे, 2 नहीं, n का मान क्या आएगा 3, क्योंकि 2 बार तो दोहराया गया है, साथ में एक बार ये कार्यक्रम पहले ही कर चुका है। क्लियर हो रहा है। तो हमेशा यहाँ पर आपको ध्यान देना, यहीं पर गलती होती है जब भी गलती होगी। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए और जो भी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू बचेगी वही आंसर होगा। अब देखो, चाहे इस टाइप से सॉल्व करो, चाहे यहाँ से ज्यादा आसान हो जाएगा। x का मान कितना दिया गया है 110, तो यहाँ पर लिख लो 110, ब्रैकेट में क्या होगा 110 माइनस कितना निकाला आपने 11, और नीचे कितना हो जाएगा x का मान यानी 110, होल पावर में क्या हो जाएगा 3, बाहर फिर आपका 110 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ, 110 में जब 11 कम करोगे तो ये कितना बचेगा 99 अपान 110, ठीक, कि होल पावर 3। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ध्यान से समझना जरा। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्या करो 110 तो ये पहले लिख लो ये वाला। अब देखो ये कुछ कटने लायक है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही लगातार 3 बार लिखोगे, यानी 99 अपान 110, फिर 99 अपान 110, फिर 99 अपान 110। अब देखो ध्यान से, एक 110 से 110 कट जाएगा, अब कितना बचा 99 इंटू 99 इंटू 99 अपान 110 इंटू 110। अब देखो कैलकुलेशन का बहुत ही आसान तरीका होता है, आप गुणा भाग करना सीखो। जैसे इसको पहले 11 से काटेंगे तो 11 के पाड़े से काटोगे 11 9 99, ठीक, और इधर हो जाएगा 11 कम 11 यानी 10 आ जाएगा। फिर 11 से काटोगे 11 9 99, फिर हो जाएगा ये 11 कम 11 और 0, यानी इसको जब सॉल्व किया तो 9 इंटू 9 इंटू 99 आ गया, तो 9 इंटू 9 कितना होता है 81, और आगे कितना दिया है 99, और नीचे क्या हो गया 10 इंटू 10 100। देखो बार बार वो कैलकुलेशन की ट्रिक काम आ रही। यदि 2 अंकों की गुणा करने की ट्रिक आप नहीं सीखे हो तो कैलकुलेशन वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 देखिए, लेक्चर नंबर 2 में वर्ग के बारे में बता गया। जो भी कैलकुलेशन की ट्रिकें पढ़ी उनको आप जरूर तैयार कर लो, बहुत ही आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखो 99 इंटू 11 करना है, ठीक है, 81 इंटू 99। अब देखो 81 इंटू 99 करना है, इसका गुणा करना है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या बताया था, पहले इसको ऐसे लिख लो, ठीक, बाहर का बाहर गुना 9 एकम 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 9 8 72, 9 एकम 9 72, और 9 कितना हो जाएगा 81, 81 का एक हासिल कितना हो जाएगा 8, फिर 9 8 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 80 19। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई कराया आपने तो वो क्या आ गया 80 19, और नीचे क्या हो गया 100। अब 2 जीरो से काटोगे तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 80.19 किलोग्राम। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ खास क्वेश्चनों में नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, कितनी प्रारंभिक मात्रा है वो रख लीजिए, फिर अंदर प्रारंभिक मात्रा माइनस कितना आपने दूध या मटेरियल जो भी हो निकाल कर कितना आपने मिलाया है, और डिवाइड में आपकी प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। एन का मान इंपॉर्टेंट है निकालना, कितनी बार क्रिया दोहराई गई है उसमें एक ऐड कर देंगे क्योंकि एक क्रिया पहले ही हो चुकी होती है, ठीक। उसके बाद बस आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कैलकुलेशन आपकी थोड़ा तेज होनी चाहिए। 2 अंकों की गुणा करने की ट्रिक उसमें पड़ी हुई है, वहां से आप देखिए। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये था इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसके पहले वाले में हमने कॉन्सेप्ट 1 के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार के हर एक लेक्चर में आपको एक नया कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड ट्रिक तथा उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर करवाया जाएगा। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए तथा साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए ट्रिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।